फौजी सूर्य प्रताप सिंह और छुट्टी आए हुए हैं और छुट्टी के दौरान बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और लगातार सर 5 दिन से पेपर पे बच्चों के साथ में जुड़े हैं। तो सर कैसा लगा आपको रिव्यू बच्चों का? नए आए उन लड़कों के कैसे मार्क्स आ रहे हैं? अभी जैसे पता लगा कि आर्मी के अंदर एग्ज़ाम पहले कर दिया गया, उनके साथ कंफर्मेशन भी हो चुका है अभी तक। तो यही है कि मैंने आज उनकी कंडीशन देखी बच्चों की, 2-3 बार टेस्ट दिया था, मैं उधर ही प्रेजेंट था। जो नए बंदे आ रहे हैं लगभग उनको तो ये भी पता नहीं है कि भारत के राज्य चिन्ह वो कब अपनाया गया, कहाँ से लिए गए, अपना राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है वो भी पता नहीं है। तो थोड़ा पढ़ाई में उनका ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है उनकी। तो अगर अभी पहले पता है एग्ज़ाम पहले है, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, कम से कम अगर रनिंग ये कर लेंगे, रनिंग ग्राउंड में आके कर लेंगे, क्योंकि सुबह शाम इनको कराया जा रहा है, जुड़ी हुई हैं पहले रनिंग से, ये जुड़े हुए रनिंग से। लेकिन पढ़ाई से इनका थोड़ा नाता दूर है, जो पहले इनको पढ़ाई पे फोकस करा के इनको पढ़ाई पे जोड़ना पड़ेगा। थोड़ा हार्ड वर्क है लेकिन करना पड़ेगा। कुछ साथी ऐसे हैं जो अभी तक बैठे हैं सर फॉर्म भर जाएंगे फिर हम पढ़ लेंगे, हम वो आदमी पढ़ लेंगे। तो ये उनकी गलतफहमी है और वो गलतफहमी शायद अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी दूर हो जाएगी। आपने जैसे दौड़ के बाद में एग्जाम दिया था तो आपको क्या लगा, टाइम कितना मिलता है, कैसे लगा आपको लास्ट टाइम? एग्ज़ाम उन्हें जब हमारी दौड़ थी पहले तो एग्ज़ाम बाद में था, मेडिकल के बाद में मुश्किल से 1.5 महीना मिलता है, 1.5 महीना 2 महीना, 2 महीना तो कहने को होते हैं, वो मिलते नहीं 2 महीने। किसी को मेडिकल पॉइंट मिलता है तो वो चक्कर काटने में, फिर कभी प्रवेश पत्र के लिए बुला लेते हैं तो 2 महीने, तो 15-20 दिन तो वहीं खराब मानिए। तो मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीना मिलता है। अब 1-1.5 महीने में आपने कभी पहले पढ़ाई नहीं हो तो फिर वो 1 महीना कहाँ से कर पाओगे? या तो मैथ ही पढ़ोगे या फिर मैथ को समझने में फिर जीके अपार समुद्र है। उस टाइम कहीं से भी आपके साथ भी काफ़ी लड़के पेपर में रह गए थे, आपको मेरे साथ रह गए थे। हम उनका नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, हमारे साथी थे वो। कुछ बच्चे उस टाइम पेपर में फेल हो गए जो पहले कभी पढ़े नहीं थे। और भाई सूर्य प्रताप सिंह और हम लोग तो पहले कोचिंग जाते रहते थे कहीं ना कहीं, तो थोड़ा हमारा बेस बना हुआ था और इनकी दौड़ पास होते ही ये अच्छी तैयारी की इन्होंने और इनका सिलेक्शन हो गया। तो हमने आज ही देखा कि हम बच्चों को वीडियो जारी करके और अपने विचार रखें, तो मैंने भाई सूर्य प्रताप का रिव्यू अभी ग्राउंड पे शाम के टाइम ले लिया है। तो आप इस बात पे यकीन मानिए कि अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो कम से कम 2-2.5 महीने आपको कोचिंग में देने पड़ेंगे, और वो भी कम से कम 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को क्लास लेंगे तब, और कम से कम आपको 100 टेस्ट देने पड़ेंगे तब जाके आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना, लास्ट में तो पेपर हो नहीं पाएंगे। पढ़ाई भी और जरूरी है क्योंकि अभी एग्जाम पहले हो गया, तो ये मान लीजिए ऐसा ही तैयारी करने वाले जो 2-2, 3-3, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 21 साल से कम है वो हर बंदा 21 साल से जो स्टार्टिंग से तैयारी लगी है, जिसकी गाइडेंस अच्छी थी वो भी एग्जाम देगा तो इनके लिए फिर हार्ड हो जाएगा, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप यकीन मानिए और जल्दी से जल्दी कोचिंग का बेंच ज्वाइन करें। अपना बेंच फ्री है, ना तो फीस लगती है आपकी, ना कोई और फौजी भाइयों के चंदे से वगैरह से टीचर को पे हो जाता है। तो आप इसको ज्वाइन करें एकेडमी को। और कुछ भाई बोलते हैं सर मैं क्लास अच्छी नहीं लगी, तो आप आओ एक दिन, देखो आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं लिया जाता। आप आओ एक दिन लगाओ क्लास, समझाती ठीक, वरना जाओ। और यूट्यूब पे क्लासें हम डाल रहे हैं, उस पर देख लो, अच्छी लगे तो आओ, वरना मत आओ। जय हिंद, जय भारत।